हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एडिक्शन के ऊपर, और इस टॉपिक के अंदर हम प्रेजेंट टेंस को देखेंगे, मॉडल को देखेंगे, कैन और शुड को। साथ ही ये जो टॉपिक है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। एज वी ऑल नो दैट एक्सेस ऑफ एनीथिंग कैन बी very dangerous. The same way, addiction of any kind can hamper the life quality of an individual. As जैसा कि we all know, we means हम, all means सभी, no means जानते हैं, ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं that कि excess of anything, excess means होता है अधिकता, of means काकी के anything यानी कि किसी भी चीज़ की अधिकता। can be, कैन का मतलब होता है सकता है, जब कैन के साथ में बी आता है तो हो सकता है, ठीक है। कैन के साथ में जब भी बी आएगा तो हो सकता है या हो सकती है, दोनों ही आप बोल सकते हैं। वेरी डेंजरस, वेरी मीन्स बहुत, डेंजरस यानी कि खतरनाक। तो एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ की अधिकता बहुत खतरनाक हो सकती है। द सेम वे, उसी प्रकार या उसी तरह, एडिक्शन यानी कि लत, ऑफ एनी काइंड, एनी काइंड यानी कि किसी प्रकार की लत। ऑफ का मीनिंग होता है काकी के, बहुत बार मैंने आपको बताया। तो किसी भी प्रकार की लत कैन हैम्पर, कैन मीन सकता है और या सकती है, हैम्पर यानी कि बाधा डाल सकती है या बाधा बन सकती है। किसी भी प्रकार की लत बाधा डाल सकती है या बाधा बन सकती है। द लाइफ क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, लाइफ क्वालिटी यानी कि जीवन की गुणवत्ता पर, ऑफ मीन्स काकी के, एन इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति की लाइफ की, जीवन की गुणवत्ता पर वो बाधा डाल सकती है। तो पूरे सेंटेंस को हम किस तरीके से रीड करेंगे, सिंपली से, एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ की अधिकता खतरनाक हो सकती है, उसी प्रकार लत, ठीक है, उसी प्रकार लत एक व्यक्ति की जीवन की गुणवत्ता पर बाधा डाल सकती है, ठीक है। या किसी भी प्रकार की लत एक व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर बाधा डाल सकती है, सिंपली इस तरीके से। द फ्रेज स्टेट्स दैट एडिक्शन इज अ फैमिली डिजीज एज वन पर्सन यूसेज। द फ्रेज, ये जो मुहावरा है, स्टेट्स मतलब होता है कहना, ठीक है। स्टेट यानी कि जो मुहावरा है ये कहता है दैट की एडिक्शन इज इन अ फैमिली, एडिक्शन यानी कि लत, इज अ फैमिली एक परिवार है, डिजीज एक पारिवारिक डिजीज है, पारिवारिक बीमारी है। तो यहाँ पे स्टेट का मतलब कहना है, स्टेट का मतलब स्टेट जो है वो नहीं है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। एज जैसा कि वन पर्सन यूसेज, एक व्यक्ति उपयोग करता है या उसका उपयोग करता है, या आप बोल सकते हैं कि उसको यूज करता है। एंड द होल फैमिली, एंड और द होल फैमिली, होल मीन्स पूरा, फैमिली मीन्स परिवार, एंड पूरी फैमिली जो है वो सफर्स करती है यानी कि पीड़ित होती है। ये हमने क्यों बोला, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो जो उसका स्मोक होता है वो पूरी फैमिली तो इनहेल कर रही होती है, सेम उसी वे में। आगे देखते हैं, द अबव स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ऐसा भी आप बोल सकते हैं, या ऊपर दिया स्टेटमेंट, अबव मीन्स ऊपर, स्टेटमेंट यानी कि ऊपर दिया बयान। स्टैंड्स, ये प्रतीत होता है, ट्रू ये सत्य प्रतीत होता है, इन ऑल ये इन सभी में सत्य प्रतीत होता है। इट्स एसेंस एज द एडिक्ट, इट्स एसेंस इसका जो सार है, एज क्योंकि द अडिक्ट डज नॉट मैरिली, द अडिक्ट यानी कि अडिक्ट मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति जो एडिक्शन करता है, लती जिसको हम बोलते हैं ना कि ये आदमी है ये लत करता है, मतलब किसी कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अडिक्ट, ठीक है। जो एडिक्शन, जिसको एडिक्शन होता है उस व्यक्ति को या उस इंसान को हम एडिक्ट बोलते हैं। एडिक्ट डज नॉट मैरिली, डज नॉट यानी कि नहीं होता है या नहीं होते हैं, ताहती का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, अब तक आप लोगों को याद हो ही गया होगा। मैरिली केवल सफर, केवल लती जो है वो सफर नहीं करता है, बट लेकिन द पीपल जो लोग अराउंड हिम, जो उसके आसपास के लोग होते हैं या उसके चारों ओर के लोग होते हैं, हिम सफर ग्रेटली टू, वो भी बहुत सफर करते हैं यानी कि वो भी बहुत पीड़ित होते हैं। सिंपली इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे। हाउएवर, हालांकि, दैट डज नॉट मीन, दैट डज नॉट मीन ऐसा मतलब नहीं है, मीन का मतलब होता है मतलब, ठीक है, मीन मीन्स मतलब, ऐसा मतलब नहीं है। दे कैन नॉट बी हेल्ड,
ठीक है। दे कैन नॉट, दे मीन्स वे, कैन नॉट नहीं सकते हैं, बी मीन्स होना, हेल्प ऐसा नहीं है कि उनकी हेल्प नहीं की जा सकती है। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है दे कैन नॉट बी हेल्प्ड, ये हमारा पैसिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो कैन नॉट के साथ में हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज किया है, तो ऐसा मतलब नहीं है कि उनकी हेल्प नहीं की जा सकती है। एडिक्शन इज क्योरेबल, एडिक्शन यानी कि लत इज क्योरेबल, क्योरेबल मतलब उसका इलाज संभव है, तो लत का इलाज संभव है। एंड और वी मस्ट नॉट गिव अप ऑन द पर्सन, एंड और वी मीन्स हमें, मस्ट मीन्स हम तब यूज करते हैं जब हम कहते हैं जरूर करना चाहिए, कोई भी चीज़ जब हम जोर डाल के बोलते हैं। नॉट गिव अप हमें जरूर नहीं छोड़ना चाहिए, ऑन द पर्सन उस व्यक्ति को, हु इज अडिक्टेड जो अडिक्टेड है यानी कि जो लती है, हमें उस व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। रेदर हेल्प देम, रेदर मीन्स बल्कि या इसके अलावा ऐसा भी आप बोल सकते हैं। हेल्प देम, हेल्प मीन्स मदद करनी है, देम मीन्स उसकी, हमें उसकी मदद करनी है। आउट फॉर ए, आउट फॉर अ, तो सिंपली यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो अडिक्टेड पर्सन है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आउट फॉर अ बेटर लाइफ, उसको जीवन को बेहतर करने के लिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए, सिंपली इस तरीके से। एडिक्शन कम्स एट अ ग्रेट कॉस्ट, एडिक्शन यानी कि लत, कम्स मीन्स आता है, आती है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा। एट अ कॉस्ट एक बड़ी कीमत पर आता है, ग्रेट कॉस्ट यानी कि एक बड़ी कीमत पर आता है, तो लत एक बड़ी कीमत पर आता है। एंड और वी नीड टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट्स हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज, एंड वी नीड हमें आवश्यकता है, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, वी नीड हमें आवश्यकता है, टू बी एबल, एबल यानी कि योग्य होने की या सक्षम होने की, टू रिकॉग्नाइज इसको पहचानने के लिए योग्य होने की या सक्षम होने की आवश्यकता है। इट्स हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज, इट्स यानी कि इसके, हार्मफुल मीन्स खतरनाक। ठीक है, तो वी नीड हमें आवश्यकता है, टू बी एबल योग्य होने की, रिकॉग्नाइज हमें इसे पहचानने के योग्य होने की आवश्यकता है। इट्स हार्मफुल इसके खतरनाक, कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स होता है किसी भी चीज़ का रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, उसका परिणाम क्या होने वाला है, किसके बाद में हमारे साथ में क्या होगा, इसका अंत क्या होगा, एक तरीके से आप वो भी समझ सकते हैं। ठीक है, इट्स हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज इसके परिणामों को। To not let ourselves or anyone became an addict, to not means नहीं होने देना, let means होता है दे, देना, जैसे कि let me go मुझे जाने दो, let me eat मुझे खाने दो, let me see मुझे देखने दो, तो हम बोलते हैं ना कि मुझे ये चीज़ करने दो, मुझे एक तरीके से परमिशन दो, वहाँ पे हम let का यूज़ करते हैं। let ourselves यानी कि अपने आप को, और anyone और किसी को, become means होने की, and अडिक्ट, एंड अडिक्ट यानी कि एक लती होने की। तो टू नॉट लेट यानी कि नहीं होने देना, हमें नहीं होने देना है अपने आप को और किसी और को एडिक्शन का बिकम नहीं होने देना, यानी कि उसको एडिक्ट नहीं बनने देना है, सिंपली इस तरीके से। फर्स्टली सबसे पहले एडिक्शन हैज़ मेजर हेल्थ हैजार्ड्स, एडिक्शन यानी कि लत, हैज़ मीन्स है, मेजर मीन्स प्रमुख, हेल्थ यानी कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो, और हैजार्ड मीन्स खतरे। तो लत के प्रमुख, लत के जो है वो प्रमुख खतरे हैं स्वास्थ्य के, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। और इसी सेंटेंस को आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि लत होने से जो है हमारे स्वास्थ्य को प्रमुख खतरे हैं। इनटेक ऑफ एनीथिंग इज बैड फॉर आवर बॉडी, इनटेक यानी कि सेवन करना या किसी भी चीज़ को अपने अंदर लेना। ठीक है, इनटेक मतलब जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो हम बोलते हैं ना इनटेक किया हमने, तो सेवन करना ऑफ एनीथिंग किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ का सेवन करना, इज बैड वो बुरा है, फॉर आवर बॉडी हमारी बॉडी के लिए। एंड इट डज नॉट मैटर, एंड और इट डज नॉट मैटर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट टाइप ऑफ एडिक्शन इट इज, व्हाट टाइप यानी कि किस प्रकार का, व्हाट का मीनिंग हमने यहाँ पे क्या यूज करा, किस, और टाइप मीन्स प्रकार का, ऑफ एडिक्शन इट इज ये किस प्रकार का एडिक्शन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट विल ऑलवेज इम्पैक्ट, इट विल ये करेगा या करेगा, इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव डालेगा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, इट विल ऑलवेज इम्पैक्ट ये हमेशा प्रभाव डालेगा। द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, द मेंटल यानी कि मानसिक, एंड फिजिकल यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य पर ये हमेशा प्रभाव डालेगा, ऑफ अ पर्सन एक व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक
जीवन पर या शारीरिक जीवन पर, उसके स्वास्थ्य पर ये हमेशा प्रभाव डालेगा। इस तरीके से सिंपली आप इसे रीड कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे के कई सारे चैप्टर्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें अवेयर भी होना चाहिए इस तरीके के टॉपिक्स के साथ में। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा ये चीज़ प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कॉमेंट से ही मुझे पता लगता है कि टॉपिक्स आपको पसंद आते हैं और या नहीं आते हैं। जो भी है वो आपके कमेंट से ही मुझे पता लग सकता है, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं लगेगा। सो आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं एंड कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट है हमारा एडिक्शन, यानी कि लत। क्योरेबल, यानी कि किसी भी चीज़ का इलाज संभव है, कोई भी चीज़ है ऐसी जिसको हम क्योर कर सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड है हैजार्ड्स, यानी कि खतरे। सो ये तीनों वर्ड है, इनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं एंड कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए कमेंट बॉक्स में सेंटेंस बना करके लिखने से आपको फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप एट अ टाइम जो है अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ ही हमारे साथ में जो भी हमारे न्यू फ्रेंड्स जुड़ते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अब टाइम है 3 वर्ड का डिक्टेशन के, इनको भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट है हमारा एसेंस। फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का एसेंस, सेकेंड है कॉन्सिक्वेंस एंड थर्ड है रिकॉग्नाइज। फर्स्ट एसेंस, कॉन्सिक्वेंस एंड रिकॉग्नाइज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।